एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा। ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया। तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है। मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है। बंशीवट, मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मत वाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है। तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है। सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव। ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए। तुम राधा राधा बोलोगे, श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी? नहीं, जो भगवान को भी आदेश करते हैं वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे। ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की हैं। रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही। ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा तो कैसे वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है। जैसे जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा। कुछ राधा नामयु कार्यम हेनुदिनी मिलितम साधना घीस कोटिस। केवल केवल राधा राधा। परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में। ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है? एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग छवीली नागरी। वह बारंबार रटे रट राधा मंत्र को, उन्मोहि लिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में बीड़ा लिए हुए राधा राधा राधा। बुद्धि ये सब बंद हो जाती है चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है ये वृंदावन। यहाँ ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहाँ आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं,
मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लंगोटी धोते पाए गए, रथ हाँकते पाए। क्या क्या आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्री जी से जाकर कि ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बीणा हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है, परा विद्या। इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है, राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने, लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा 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 ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रहे। लाडली जू, मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा कि इसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक, छाती तक जल में खड़े होकर राधा 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 ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ लिए हुए थे। तेरी मूर्ति सोने की अनवाई के, ताको चरणोदक ले सुध्यान लगाई के। देखो हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुआर, स्वयं लाल जी महाराज। हाँ, गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्परा, प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्परा, तत्पर है श्री स्वामी जी की। कैसे कोई जानेगा राधा तत्व, जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लाल जू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जू महाराज, प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही, जो को कोटि कलप लगी जीवे, रसना कोटिक पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत ना आवे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को, स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है। केसर कंज पराग कपूर ही शान के, एरी तेरी प्रतिमा को पूजत पानी के। हे लाडली जू, आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं। सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं। सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोंछ कर पान की बीड़ी, और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया। धूप अनूप रचे रचना सुकुमारती, अति आरती वारत प्राण करे अति आरती। वो धूप आरती करती,
अपने प्राणों को बलिहार करके आपकी आरती उतारती है। कुंजन में गुहि फूल निकुंज बनावही, ललनातों को नित ही नित लाड़ लड़ावही। स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना करते, निकुंज में फूल बंगला बनाते हैं और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोहि के। आहा, वो बड़ी जानकार हैं, ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके कि प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजू महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्यादि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोहि के। और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोहि के। तुलसी की कंठी और उसमें आपका राधा नाम और आपका रूप दोनों विराजमान किए हुए हैं। कंठ सुघर संगीत सबे स्वर गावहीं। राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो, ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरिके मुरली जो बजा वहीं। बंशी इतनी प्रेममयी है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते। ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार जब अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी, वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा। ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा। विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है, लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन। सुदर्शन का द्वारिका मथुरा में है, वहां भी देखा गया उनका। यहां कभी सुदर्शन जी का प्रवेश ही नहीं। कभी ब्रज 84 कोश में कौमुद की गदा पांचजन्य शंख भगवान की दिव्य पार्षदों का भी प्रवेश नहीं। यहां तो कर कमल में श्री मुरली जी विराजमान है। लाडली जी जब वो मुरली में राधा नाम गाते हैं तो जमुना गमुना ना करे वह प्रवाह बढ़ावही, मृगवाहन चाहन चित्र बंधे धुनि भावही। ऐसा बंशी का नाद कि यमुना का प्रवाह बंद हो गया। यमुना गमना न करें, यमुना जी का प्रवाह बंद हो गया। मृगवाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया। चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई। बिथ क्यों पथ को रथ को नहीं चंद चलावई, बंसी धर की सिनाई बंसी बजावई। लाडली जी बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंशी ध्वनि सुनकर वरमोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं हंस मंडली, सुख सारिका को, ये पक्षियों के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परमहंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान और वो अपने अधरों में बंशी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो। वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख दैनी पैनी कोर की। बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं, वैसे ही उनकी चलन चितवन
वैसे ही बंशी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करती, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती, पधारो लाडली जू, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जू का परिचय, हमारा लाडली जू को परिचय। ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी, आचार्य रूपी सहचरी करती। श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ और हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ। इसीलिए रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे के भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए, जो सुख चाहो नैनन तो सुख दीजिए, चली प्रेम पीयूष मयूख पियो पीजिए। अगर आप चलेंगे ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा की जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा, क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जो बड़ी कोमल चित लाडली जो, बहुत कोमल चित लाडली जो, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं। आप इसीलिए तो कहते पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है। आज तक लालजू परिचय नहीं जान पाए। हमारे आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने दो, दुआ दिनांत बिहार करें तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत दे क्यों न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की। आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में, आज तक दो आदिन अंत विहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी हैं, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी। इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी। प्रतिपल नवीन नव किशोर। श्री जी इतनी कोमल चित्त हैं, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ कैसे गए भगवत प्राप्ति। तुम अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार। हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो, भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद। कांप जाओगे, भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहाँ ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का। क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल, जीव ही ये कहा तो श्री जी को क्या हुआ, रोमांच होने लगा। कोई हमें इतना प्यार करता है, राधा राधा बोल। श्री जी के अश्रु चलने लगे। श्री जी के कैसे तुम्हें बताए कितना वो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड। कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने। तुम्हें किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो। इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया। गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती हैं। सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार, पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है। सखियों ने संभाला। किस बात में? कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है। श्री जी कैसे श्री जी
प्रेम चले भरि नैन मैन रस में सने, टपके असुआमन कुंजन में मोती जन। प्यारी जी के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा हो। कोई राधा नाम ले रहा है, मेरे को पुकार रहा है। परम कोमल चित लाडली, परम कोमल चित। मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है, वो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाडली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हूं, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई। आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जी नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जी कठोर हो गई? ऐसे हो तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लालजू कठोर हृदय के हैं, इसलिए संग दोष से वो कठोर। वैसे तो बड़ी कोमल। नहीं नहीं, मैं कठोर ना है। लालजू ने कहा, तुमने तो भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा। लाडली जी ऐसे, लाडली जी ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य नेत्र प्रकाश देखा, युगल सरकार चरणों में लौट गए। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो, मेरे को अंधा करो। आंखें खुली तो आपको देखा, और देखना नहीं, बस अब और तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी को प्राप्त। बड़ी करुणामयी सरकार। देखो, कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो देखो, प्रेम चले भरी नैन मैन रस में। स्वामिनी जी की आंखों से अश्रु टपक रहा है, और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रही हूं, ऐसे अश्रु गिरते जा रहे, और चपल चली शीघ्रता पूर्वक। ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा आप ना समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को, अपने स्नेह को बांटे हुए नहीं। तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है। फूली उठी छवि पुंज छबीली भामिनी, सखी अंश भुजा गति हंस चली गजगामिनी। गजगामिनी प्रिया जो मत वाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही। आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही। जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग्य मंडली से तारे, उनसे रास्ता करा। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी ली हुई है, हटाती जा रही। लताएं देख रही, प्रियाजू आ रही, तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जू के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जू गजगामिनी जू पधार रही हंस गति से। संग किशोर किशोरी सखी सुख में सनी, सुखदायक लायक नित्य बिहारिन की अनी। सभी पहुंची उधर। सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा, वो जिनकी प्रतिमा वही स्वामिनी जी पधार। नेत्र लाडली जी के नेत्र, दो चकोर दो चंद्रमा दो अल पंकज दो। सखियों ने देखा तो बाल तमाल बीच गुलाल उड़ा वहीं, मधुपुंजन को जनो कंज पराग चला वहीं। नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही हैं। श्री लाडली जू देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं।
कीरत की बिटिया विथ की छवि देख के, सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जी को ये, प्यारी जी को, सीधे प्यारी जी पा रहे हैं, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो। ये जो महल रचना करते हो, कुंज की जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं, बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है। श्री वृषभानु कुमारी कहो सुनिरी सखी, हम पूरब पुण्यन पुंजन कुंजन में लखी। श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से। तुम्हारा नाम क्या है? कौन तिहारो नाम, कहां तेरो गांवरी, ते मेरो मन मोह्योरी सखी सांवरी। क्या नाम है आपका? किस गांव से आई हो और मेरे इस मान सरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रहे हो? श्री लालजू महाराज जो सहचरी वपू है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जो है। श्यामा जी तो मेरा नाम है, ये श्यामा जी के। और नंदगांव से आए हूं। आप जानते हो नंदगांव? श्री जी ने कहा जानते हो, पर पूरे ब्रज में श्यामा जी तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जी हो कौन श्याम जी है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे, ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती हैं, हा प्यारी जू आप कैसे रूस गई, मान कर गए। तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जो भाव में प्रीतम के हैं, बुला रहे हा प्रिया। कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम, हे प्यार। तो सखिया यही नहीं समझ पाती कि लाडिलों के हृदय में चल क्या रहा है। बड़ा ये एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। ये शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य भक्त हूं। बस इससे सब कुछ हो जाएगा, मान लीजिए। बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं। बस देखो ना, महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। मुझे कोई परवाह नहीं, नरक भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रथ निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है? जहां प्यारी जो है वहां निकुंज ये कहीं भी भेज दो। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि। क्या फर्क पड़ता है? मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती। वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था, जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का। ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंध नहीं लुटानी चाहिए। तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, पर जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बंचंद जी सेवा में थे, उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तो ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंदित, नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम सो
मानहु श्याम चुनी सुबनी खचिहेम सो, को बरने रोमांच सखी युग चंद को, उठी उग्यो अंकुर मानो आनंद को। तुम राधा नाम जपक, राधा रूप उपासक, ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लगो। लाडली जी ने अपने हृदय से लगाया। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है, क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है। जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मसले, ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों। और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है। ये प्रीतम ही हम समझ गए, इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते हैं।